आज की कहानी का शीर्षक चुड़ैल का लाना। बहुत पहले की बात है। अमनपुर नामक छोटे से शहर में एक माधवगढ़ नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव की जनसंख्या आसपास के सभी गांव से ज़्यादा थी। इस गांव में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। तभी एक रात खबर फैली कि दो चुड़ैल बगल वाले गांव से कुछ आदमी को उठा के लेके गई हैं और अगले शिकार के लिए गांव में घूम रही हैं। साथ ही सभी गाँव वालों को यह भी सूचित किया गया कि यदि वे इनसे बचना चाहते हैं तो देर रात दरवाज़ा ना खोलें और दरवाजे पर चुड़ैल का लाना लिखें। अब इस प्रकार की खबर सुनकर सभी गाँव वाले डर जाते हैं और अपने अपने दरवाजे के बाहर चुड़ैल का लाना लिखकर सब अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं गांव में एक सुरेश नाम का व्यक्ति था जो रोज़ देर रात तक काम करके घर आता था। सुरेश घर में अकेला था। आज भी वो देर रात काम करके घर को लौट रहा था। गांव के अंदर पहुंचते ही उसे बहुत सन्नाटा सा लगा। तभी उसे गांव के दरवाजे पर चुड़ैल का लाना लिखा दिखाई दिया। यह देख वह हंस दिया और इसे अनदेखा कर वह जल्दी ही अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर सुरेश खाने की टेबल से ही पूछता है, कौन है? इतनी रात में क्या काम पड़ गया? जाओ भाई, कल आना। यह कहकर सुरेश वापस खाना खाने बैठ गया। तभी फिर से उसे खटखटाने की आवाज़ आई। अब सुरेश दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो पाता है कि एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी। सुरेश ने तेज आवाज़ में उस औरत से पूछा, कौन हो तुम? क्यों दरवाज़ा खड़खड़ा रही हो? अब चुड़ैल ने अपना सर ऊपर उठाते हुए एक भयानक आवाज़ में बोला, तुमने दरवाजा इतनी देर में क्यों खोला? तेरी इतनी हिम्मत! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे मारकर तेरा खून पीऊंगी। चल, तेरी बलि देनी है मुझे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल सुरेश को लेकर अपनी गुफा में जाने लगती है। अब सुरेश जोर जोर से रोने लगता है और लोगों को मदद के लिए बुलाता है। वहीं चुड़ैल जोर जोर से अपनी भयानक हंसी हंस रही थी। अब चुड़ैल देखते देखते सुरेश को लेकर गायब हो जाती है और जाते जाते गांव के सड़क पर लिख जाती है कि मैं कल फिर आऊँगी। चुड़ैल के गायब होते ही गांव के सारे लोग अपने अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं और अपने आगे के दिनों के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए अगली सुबह एक चर्चित अघोरी से मिलने जाने का तय कर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है? क्या चुड़ैल गांव के और लोगों को अपना शिकार बना पाएगी? और क्या अघोरी गांव के लोगों को इस चुड़ैल से बचा पाएगा? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।